नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। पिछले 75 दिनों में कल सबसे कम 60,471 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 9,13,000 पहुंची। राज्य में लगातार कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.62% हुई। अब तक 3,35,462 लोग हुए स्वस्थ। आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। इस वर्ष इस दिवस का थीम है न्याय तक पहुंच। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। और दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में ग्रुप ई के अंतिम मैच में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। और समाचारों से पहले अब एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कोई कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो। और 4 सरल चरणों का पालन करना आवश्यक है। फेस मास्क पहने, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले घटकर 9,13,000 रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 60,471 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 75 दिनों में सबसे कम है। लगातार 33वें दिन नए संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल 1,17,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं अब तक 2,82,00,000 से अधिक मरीज संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 95.64% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड महामारी से 2,726 मरीजों की जान गंवानी पड़ी। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,77,031 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से कम होकर 4.39% पर आ गई है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.45% है। कोविड संक्रमण की जांच का काम तेजी से चल रहा है और देश भर में अब तक 38 करोड़ 13 लाख कोविड संक्रमण जांच किए जा चुके हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अब तक 25 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर राज्य में लगातार कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.62% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 483 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण से 3,35,462 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। कल राज्य भर में 151 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 483 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुमका, पाकुड़, खूंटी और साहिबगंज जिले में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 27 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद धनबाद में 23, हजारीबाग में 15, रांची में और गुमला में 12 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमित पाए गए सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। होम आइसोलेशन में रहने के लिए मरीजों को एक आवेदन उपायुक्त कार्यालय में देना होगा। आईसी के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि अब जो भी पॉजिटिव मरीज मिलेंगे उनका कोविड केयर सेंटर या अन्य कोविड अस्पताल में इलाज कराया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही उपायुक्त से अनुमति मिलेगी। इधर कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बंद किए गए ओपीडी सेवा को 57 दिनों के बाद आज फिर से शुरू कर दिया गया है। रिम्स में आई, स्किन, ईएनटी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। पहली पाली की सेवा सुबह 9 बजे से शुरू हुई। वहीं दूसरी पाली में दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक की ओपीडी में मरीजों का इलाज किया जाएगा। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि रूटीन सर्जरी अभी शुरू नहीं की जा रही है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान ब्लैक फंगस के 5 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक इस बीमारी से राज्य में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट नोडल अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि रांची, रामगढ़, गढ़वा, गोड्डा और कोडरमा में एक मरीजों की मौत हुई है। वहीं साथ ही 4 नए मरीज भी मिले हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के कारण 7 जिले रांची, रामगढ़, पलामू,
हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा और पूर्वी सिंहभूम रेड जोन में आ गए हैं। इधर ब्लैक फंगस का संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चेक लिस्ट जारी की गई है। चेक लिस्ट में मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमण से बचाने, इलाज और स्टेरॉइड के इस्तेमाल की जानकारी दी गई है। कच्चे तेल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थोक कीमतों पर आधारित महंगाई की दर मई में बढ़कर 12.94% पर पहुंच गई है। वहीं पिछले साल मई 2020 में महंगाई दर -3.37% थी। यह लगातार 5वां महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर बढ़ी है। अप्रैल 2021 में थोक महंगाई दर 2 अंकों में 10.49% हो गई थी। वहीं सरकार ने कल सीपीआई आधारित दर जारी करते हुए बताया कि मई में खुदरा महंगाई 6.3% रही। यह अप्रैल में 4.23% पर थी। आयकर दाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से incometax.gov.in पोर्टल पर आयकर फॉर्म 15C भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसे मैनुअल फॉर्मेट में जमा कराने का फैसला किया गया है। अब आयकर दाता 30 जून 2021 तक मैनुअल प्रारूप फॉर्म भरकर अधिकृत डीलरों के पास जमा करा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधिकृत डीलरों को फॉरेन रेमिटेंट्स यानी विदेश में धन भेजने के उद्देश्य से भरे जाने वाले ये फॉर्म 30 जून तक स्वीकार करने को कहा गया है। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए नए ई फाइलिंग पोर्टल पर ऐसे फॉर्म अपलोड करने की सुविधा बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइनों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007 और आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून को यह दिवस मनाने का संकल्प लिया था। आज के दिन विश्व भर में बुजुर्ग लोगों के प्रति सम्मान जताने के अलावा उनकी देखभाल और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। बुजुर्ग लोगों को न केवल गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है बल्कि उन्हें कभी कभी आयु संबंधी भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन का भी सामना करना पड़ता है। कोविड महामारी के दौरान ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले हैं। इस वर्ष इस दिवस का थीम है न्याय तक पहुंच। इसके तहत बुजुर्ग लोगों को उचित सुविधाओं और देखभाल के साथ ही भेदभाव रहित जीवन बिताने के लिए अदालतों तक पहुंच के अधिकार का प्रावधान करने के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे राज्य में आउटरीच अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश स्तर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है।
प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कल रांची में आयोजित बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी विशेष रूप से उन लोगों को राहत प्रदान करने का काम करेगी जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान आवश्यक सेवाओं को चालू रखा है, लेकिन उन्हें अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। श्री उरांव ने बताया कि महामारी से प्रभावित लोगों को राहत और कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों का डाटा भी एकत्रित किया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग उठाते हुए कृषि विकास के लिए राशि का आवंटन समानुपातिक तरीके से सुनिश्चित किया जाए। वे कल केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ एनएफडीसी के शासी निकाय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोल रहे थे। बैठक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों के मंत्रियों ने भी भाग लिया। बोकारो जिले में ब्लड डोनर एसोसिएशन कल 16वां रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। कोरोना संकट काल में थैलीसिया या ऑपरेशन के दौरान किसी भी मरीज को खून की कमी ना हो, इसके लिए बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन हर संभव प्रयास कर रहा है। एसोसिएशन ने कोरोना संकट काल में अभी तक 1560 यूनिट ब्लड जिले के अलग अलग ब्लड बैंकों में जमा कराया है। इसी कड़ी में एसोसिएशन ने सोमवार को रेड क्रॉस सोसाइटी में शिविर लगाकर कुल 15 यूनिट ब्लड डोनेट किया। गौरतलब है कि एसोसिएशन के द्वारा यह 16वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के पीरी जंगल में बीते शनिवार को हुई मुठभेड़ मामले में जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम हो, मुठभेड़ मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 5 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है जो बंदूक के साथ पकड़े गए थे। इधर मामले में जगुआर पुलिस के एक जवान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की विजेता और उपविजेता टीम के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल की विजेता टीम को लगभग 12 करोड़ रुपए और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। उप विजेता को करीब 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं दोनों देशों के बीच फाइनल मैच साउथम्पटन में 18 जून से खेला जाएगा। इधर दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में ग्रुप ई के अंतिम मैच में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। सुनील क्षेत्री की कप्तानी में भारतीय टीम को प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर बने रहने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। ग्रुप ई में 22 अंक लेकर कतर पहले स्थान और 15 अंकों के साथ ओमान दूसरे स्थान पर है। भारत के 6 अंक हैं। भारत ने पिछले मैच में बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस कल सड़क हादसे में घायल हो गए। उनकी कार रामगढ़ में कल NH33 पर एक मिनी ट्रक से टकरा गई थी। उनका इलाज रांची स्थित मेडिका अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल तुपुदाना स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। इधर खूंटी स्थित बिरसा महाविद्यालय में कल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहयोग से आयोजित शिविर में 100 से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लिया। और बोकारो जिले के माराफारी थाना पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1.5 क्विंटल रेलवे का प्लेट बरामद किया है। मारामारी थाना प्रभारी दुलड़ चौड़े ने बताया कि मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इधर खूंटी के राजा कुंजला स्थित सलेश्वरी सेवा भवन में सोमवार को GBVS समिति के सदस्यों के बीच थर्मामीटर व पल्स ऑक्सीमीटर का वितरण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 75 दिनों में कल सबसे कम 60,471 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 9,13,000 पहुंची। राज्य में लगातार कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.62% हुई। अब तक 3,35,462 लोग हुए स्वस्थ। आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। इस वर्ष इस दिवस का थीम है न्याय तक पहुंच। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। और दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में ग्रुप ई के अंतिम मैच में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।